हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हाफ हेडर क्या होता है। बेसिकली हाफ हेडर में हमने देखा था कि दो इनपुट लिया था, इनपुट ए एंड इनपुट बी। उसके अकॉर्डिंग दो आउटपुट आए थे, एक सम के अकॉर्डिंग आया था और एक कैरी के अकॉर्डिंग आया था। सम के अकॉर्डिंग जो आया था वो ये था ए बार बी एंड ए वी बार, और कैरी के अकॉर्डिंग जो आया था वो ए बी था। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि फुल एडर क्या होता है, फुल एडर को कैसे ऑपरेट करेंगे। तो फुल एडर जो होता है वो तीन इनपुट के लिए होगा। सपोज दैट इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट सी। इसमें भी दो आउटपुट होंगे, एक आउटपुट होगा समेशन के लिए और एक आउटपुट होगा कैरी के लिए। तो सपोज दैट हम लोग स्टार्ट करते हैं फुल एडर को कैसे हम लोग करेंगे। तो सपोज दैट अगर इसको डिफाइन करना है तो लिख सकते हैं फुल एडर यूजेस 3 बिट्स। फुल एडर यूजेस 3 बिट्स। सपोज दैट A, B, C, there is two outputs, one is sum and other one is carry। जो दूसरा आउटपुट है वो कैरी हो जाएगा, है ना। अब इसका सपोज दैट अगर हम लोग डायग्राम देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम, तो इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। सपोज दैट दिस इज द फुल एडर। अगर इनपुट हम लोग लेते हैं ए बी सी, ए बी एंड सी, दिस इज द इनपुट। अगर इनपुट इस तरह से लिया जाए, अगर आउटपुट लेते हैं हम लोग इस तरह से, सपोज दैट एक हो गया सम और दूसरा हो गया कैरी। दिस इज फॉर व्हाट, सम, और ये हो गया हमारा कैरी। दिस इज फुल एडर। नाउ अब बात की जाए कि इसका ट्रूथ टेबल कैसे डिजाइन करेंगे। जब ट्रूथ टेबल आएगा तो सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए क्या इक्वेशंस होगा। नाउ कम्स फॉर द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल की बात करते हैं कि ट्रूथ टेबल इसका कैसे डिजाइन करते हैं। सपोज दैट नाउ हमने इनपुट सबसे पहले लेना है ए बी सी। दो आउटपुट है हमारा सम और कैरी। सपोज दैट मैं सम को दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, है ना। सम जो है हमारा, सपोज दैट ये है, दिस इज फॉर व्हाट सम एंड दिस इज फॉर व्हाट कैरी। नाउ सपोज दैट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 0 1 2 3 4 5, उसी तरह से 6 हो जाएगा, एंड लास्ट वन इज द 7 1 1 1। नाउ अब सपोज दैट बात करते हैं कि 0 0 0 पे सम क्या होगा 0, कैरी क्या होगा 0। उसी तरह से 0 0 0 1 पे सम क्या होगा 1, कैरी क्या होगा 0। उसी तरह से यहाँ पे भी सम क्या होगा 1, कैरी क्या होगा 0। उसी तरह से अगर इसकी बात करते हैं तो 1 1 जो है सम हो जाएगा 0, कैरी हो जाएगा 1। अगर इसकी बात करते हैं तो सिंपली 1 और 0। अगर इसकी बात करते हैं तो 1 1 सम क्या हो जाएगा 0, कैरी हो जाएगा 1। सिमिलरली अगर इसकी बात करते हैं तो 1 1 क्या हो जाएगा 0, कैरी हो जाएगा 1। अगर सबसे लास्ट की बात करते हैं तो 1 1 हो जाएगा 0, कैरी कितना 1, और 0 और 1 कितना 1। यानी कि ध्यान दिया जाए, अगर हम लोग को सम ऑफ द प्रोडक्ट लिखना है तो 1 कहाँ कहाँ पे है, इस पे है। अगर हम लोग को सपोज दैट वी हैव टू राइट लॉजिकल एक्सप्रेशंस, वी हैव टू राइट
लॉजिकल एक्सप्रेशन, अगर हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है सम के लिए और कैरी के लिए, सम के लिए लिखना है और किसके लिए लिखना है, कैरी के लिए लिखना है। तो अगर सम के लिए लिखना है सपोज दैट मैं एसओपी की बात करता हूँ, तो सबसे पहले एक इसको रखते हैं, दूसरा फिर इसको रखेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा फिर हम लोग इसको रखेंगे, है ना, एक यहाँ पे हुआ, और फिर हम लोग कहाँ रखेंगे, एक सबसे लास्ट में रखेंगे जो ये हमारा आया। दिस इज द सम ऑफ प्रोडक्ट। नाउ अब अगर बात करते हैं कि जो हमारा है वो क्या आ जाएगा, जैसे सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी प्लस, इसके लिए हमने लिख लिया, अब ये क्या हो जाएगा, ए बार बी सी बार, क्या हो जाएगा, ए बार बी सी बार, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी बार, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए बी सी। दिस इज द सम ऑफ फुल एडर। उसी तरह से कैरी के लिए भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कैरी के अगर लिखना चाहें तो कैरी के लिए कौन कौन सा लाइन हो जाएगा, कैरी के लिए 1 और लास्ट में 3 हो जाएगा। तो कैरी के लिए अगर हम लोग कहें तो ए बार बी सी, ए बार बी सी प्लस उसके बाद हम लोग इसकी बात करते हैं तो ए बी बार सी, ए बी बार सी प्लस, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं ए बी सी बार, ए बी सी बार, फिर लास्ट में क्या है, तीनों 1 1 है, यानी ए बी सी होगा, यानी ए बी सी होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने फुल एडर का सम और कैरी को फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब फुल सब्सट्रैक्टर करने के बाद, फुल एडर करने के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हाफ सब्सट्रैक्टर। तो उसकी बात करते हैं कि हाफ सब्सट्रैक्टर क्या है। दिस इज द हाफ सब्सट्रैक्टर। हाफ सब्सट्रैक्टर, हाफ सब्सट्रैक्टर की बात करते हैं कि व्हाट इज द हाफ सब्सट्रैक्टर। नाउ सपोज दैट आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इफ सब्सट्रैक्ट 2 बिट्स, इफ subtracts, if subtract 2 bits, if subtract 2 bits, suppose that if subtract 2 bits, जो इनपुट है हमारा having 2 inputs, having 2 inputs, having 2 inputs, suppose that A and B has input A and B, and there is 2 output, there is 2 output, यहाँ पे 2 आउटपुट आएगा, 2 आउटपुट, यहाँ पे समेशन की जगह पे क्या आएगा, वॉरो आएगा, और दूसरा कैरी एज इट इज रहेगा, डिफरेंस रहेगा, है ना। यहाँ पे समेशन की जगह डिफरेंस आएगा। देयर इज 2 आउटपुट्स, वन इज difference, one is difference and other one is borrow, other one is borrow। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन। नाउ सपोज दैट अब ट्रूथ टेबल की बात करते हैं कि ट्रूथ टेबल में हम लोग कैसे इसको लिखते हैं। सपोज दैट दिस इज द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में हम इसे डिज़ाइन करते हैं। सपोज दैट हमारा 2 इनपुट हुआ ए बी, हमारा 2 आउटपुट हो जाएगा, एक हो जाएगा डिफरेंस
एक हो जाएगा डिफरेंस और दूसरा हो जाएगा बोरो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। डिफरेंस को क्या बोलते हैं? a माइनस बी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 0 है और एक 1 1 है। तो ये तो क्लियर है कि 0 0 से डिफरेंस 0 और बोरो 0, बट 0 1 से जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा, 0 1 से जो डिफरेंस होगा 1 होगा और बोरो भी 1 होगा, और 1 0 से जो डिफरेंस होगा वो भी 1 होगा और बोरो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह से जब 1 1 से होगा डिफरेंस तो ये हो जाएगा 0 और बोरो हो जाएगा 0। ठीक है, बोरो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ये हमारा ट्रूथ टेबल हो गया। 0 0 से डिफरेंस भी 0, बोरो भी 0। 0 1 से डिफरेंस तो 1 हुआ बट बोरो हो गया 1। उसी तरह से 1 0 से डिफरेंस तो 1 हुआ बट बोरो 0, और 1 1 पे क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है और कोई बोरो नहीं है। तो ये हमारा जो है ट्रूथ टेबल है। जो इक्वेशंस है वो क्या होता है? नाउ सपोज दैट इसका जो इक्वेशंस था वो हो जाएगा डिफरेंस के लिए जो हमारा इक्वेशंस है वो हो जाएगा a बार b प्लस a b बार, और जो बोरो है उसका जो इक्वेशंस हो जाएगा वो हो जाएगा a बार b। इसको हम लोग प्रूफ देख भी सकते हैं ना प्रीवियस में कि जो हमारा आउटपुट है वो किसके लिए हाई है। और अगर हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं तो एक इनपुट इसके लिए और दूसरा इनपुट जो है उसके बाद वाला ही है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशंस हो गया। अगर हम लोग डिफरेंस का यहीं पे लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? a बार b प्लस a b बार प्लस a b बार। तो ये हमारा हो गया ट्रुथ टेबल। नाउ सपोज दैट अब जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं बताने जा रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सपोज दैट हाफ एडर को बनाने के लिए कितने नैंड और कितने नॉर का रिक्वायरमेंट होता है। तो 5 नैंड गेट का रिक्वायरमेंट है, 5 नॉर गेट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसी तरह से अगर हमें हाफ सब्सट्रैक्टर बनाना है, सपोज दैट हाफ सब्सट्रैक्टर के लिए भी 5 नैंड गेट का रिक्वायरमेंट है और 5 नॉर गेट का रिक्वायरमेंट है। दिस इज द नॉर गेट। उसी तरह से अगर फुल एडर की बात करते हैं अगर हम लोग कि फुल एडर बनाने के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, फुल एडर बनाने के लिए 9 नैंड गेट का रिक्वायरमेंट है, 9 नैंड गेट का रिक्वायरमेंट है और 9 ही नॉर गेट का रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से अगर फुल सब्सट्रैक्टर की बात करते हैं तो 9 नैंड गेट का रिक्वायरमेंट है और 9 नॉर गेट का रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली ये जो हमारा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि बताओ नैंड गेट कितना रिक्वायरमेंट होगा हाफ एडर के लिए, हाफ सब्सट्रैक्टर के लिए, फुल एडर के लिए, फुल सब्सट्रैक्टर के लिए। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि नैंड गेट और नॉर गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज द फुल सब्सट्रैक्टर। ये फुल सब्सट्रैक्टर क्या होता है? व्हाट इज द फुल सब्सट्रैक्टर? SUBSTRACTOR, दिस इज द फुल सब्सट्रैक्टर। फुल सब्सट्रैक्टर में क्या होता है कि सबसे पहले अगर इसको डिफाइन करेंगे, इट सब्सट्रैक्ट्स 3 बिट्स, इट subtracts 3 bits, it subtracts 3 bits। दूसरा कह सकते हैं there are 3 inputs, there are 3 inputs। इसके पास क्या होते हैं? 3 इनपुट होते हैं। उसके बाद इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं 2 आउटपुट्स, वन इज डिफरेंस एंड अदर वन इज बोरो। देयर आर 2 आउटपुट्स, there are 2 outputs, one is difference
one is difference and other one is borrow, तो ये हमारा बेसिकली फुल सब्सट्रैक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब उसके बाद जो है हम लोग इसका डायग्राम बनाने के लिए सपोज दैट मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, सपोज दैट दिस इज द फुल सब्सट्रैक्टर। इसके इनपुट्स 3 हो गए, ए, दूसरा इनपुट बी और तीसरा इनपुट जो है वो सी हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 आउटपुट आएगा, पहला आउटपुट डिफरेंस के लिए, ठीक है, और दूसरा जो आउटपुट आएगा वो हमारा बोरो के लिए। तो बेसिकली ये हमारा फुल सब्सट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम है। नाउ अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल से डिफाइन करेंगे। सपोज दैट ट्रुथ टेबल से डिफाइन किया जाए, ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। सपोज दैट ट्रुथ टेबल, नाउ इनपुट इज A, B, C, 0 0 0 0 1 0 0 0 0। यहाँ पे एक मिनट, ये स्टेप्स जो होंगे वो ये हो जाएगा 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। टोटल इस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा क्या हो गया, इनपुट्स हो गया। इनपुट्स के बाद हमारा 2 आउटपुट है, एक आउटपुट है डिफरेंस और दूसरा आउटपुट जो है वो है बोरो। ये हमारा आउटपुट है। सपोज दैट नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मूव करते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग को क्या पता है कि 0 0 पे क्या है, डिफरेंस 0, बोरो भी क्या है 0, 0 0 0 1 से डिफरेंस क्या है 1, बोरो भी कितना है 1। उसके बाद 0 1 0 पे डिफरेंस है 1, बोरो भी कितना है 1, और इसका डिफरेंस हो जाएगा 0, है ना, और बोरो हो जाएगा 1। उसी तरह से 1 0 0 0 पे डिफरेंस हो जाएगा 1 और बोरो हो जाएगा 0। उसी तरह से अगर हम लोग 1 0 1 की बात करें तो डिफरेंस हो जाएगा 0, बोरो हो जाएगा 0। उसी तरह से 1 1 0 पे ये 0, ये भी 0 और ये 1 और 1। तो दिस इज द मेन ट्रुथ टेबल फॉर द फुल सब्सट्रैक्टर। अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द सम करेंगे। अगर सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉलो करना है तो 1 के लिए लिखना होगा मुझे, दिस इज द फर्स्ट केस। उसके बाद जो दूसरा केस है वो ये है हमारा, है ना, इसके साथ ये हम लोग करते हैं। उसके बाद फिर एक और है यहाँ पे, इसको भी हम लोग सम ऑफ द प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे, है ना। उसके बाद फिर फाइनली एक सबसे लास्ट में है, तो देज आर द सम ऑफ द प्रोडक्ट आंसर्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रुथ टेबल फॉर द फुल सब्सट्रैक्टर। उसी तरह से बोरो की बात करते हैं तो इस पे और यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट 1 आ जाएगा, ठीक है, और सबसे लास्ट में जो आउटपुट है वो हमारा 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सम और कैरी के लिए। सपोज दैट अगर हम लोग लिखते हैं डिफरेंस के लिए कि अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो वो हम लोग कैसे लिखते हैं, तो अगर डिफरेंस के लिए लिखना होता है, सपोज दैट डिफरेंस के लिए जो इक्वेशंस होगा वो हो जाएगा ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। तो ये हमारा जो हो गया सिंप्लीफिकेशंस हो गया ट्रुथ टेबल से एसओपी के हेल्प से।